जब हमारा एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता जाता है ना, तो हमें 3 मेन प्रॉब्लम्स हमारे सामने दिखाई देती है और ये प्रॉब्लम 90% लोगों के साथ होती है। पहली प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा सिलेबस और हमारे पास थोड़ा सा समय है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? हमें याद ही नहीं रहता, जितना भी हम कोशिश कर लें 24 घंटे पढ़ लें, लेकिन हमें वो चीज याद ही नहीं रह जाती एग्जाम तक। तीसरी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग, जो कि 99% लोगों के साथ होती है। हेलो, मेरा नाम है प्रज्ञा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे सामने जब हमारा एग्जाम नजदीक आता है, चाहे अब मुझे तो नहीं पता आपका एग्जाम कब है, 2 महीने बाद है, 15 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, ये आप जानो, लेकिन ये अगर 3 प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है ना, तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इसको अच्छे से देखते जाना। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने? हमारे पास क्या है, सिलेबस बहुत ज्यादा है और समय बहुत ही कम है। तो इन कम समय के अंदर हम अपने सिलेबस को अच्छे से कैसे पढ़ें? तो यहाँ पे याद देखो, एक रूल याद रखिएगा 80 और 20 का। किसका रूल? 80 और 20 का। देखो, इसमें क्या होता है, आपके सिलेबस के अंदर आप चाहे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे नीट देने जा रहे हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे कुछ भी देने, हर एक एग्जाम के अंदर 20% का सिलेबस ऐसा होता है जो उस एग्जाम को 80% तक कवर करता है। कैसे? देखो, जब आप विज्ञान पढ़ते हो 3 टॉपिक्स आते हैं। एक तो होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है क्या, बायोलॉजी। अब आप देखोगे कि उस फिजिक्स के अंदर 20%, मतलब अगर आपके जो है 6 चैप्टर्स हैं, तो उस 6 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आप देखोगे उसी चैप्टर से बार बार सवाल पूछे गए। अब पता कैसे चलेगा कि इसी चैप्टर से सवाल बार बार पूछे गए हैं? तो क्या उठाओ, पेपर पिछले 2-3 सालों के पेपर उठा लो। अब अलग अलग सालों के पेपर कहाँ से मिलेगा? अनसॉल्व से मिलेगा, है ना आपके पास अनसॉल्व, वहां से पेपर उठाओ और देखो कि इसी अब देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अरे फालतू में ये सब है, इतना उसमें टाइम वेस्ट होगा। इसमें कुछ भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपका टाइम सेव होगा। जितना आपका टाइम जो है फालतू में स्टडी करने में लगाओगे ना, उतना उससे भी आधा समय आप उस 20% सिलेबस को खोजने में लगा दो और उसी 20% सिलेबस को इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो और देख लेना एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, तो समझ में आया 80-20 का रूल क्या है? आपको 20% का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसी को बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और रीड कम करना है, मतलब समझना है चीजों को, रटना नहीं है। अब देखो, जब एग्जाम क्या हो सकता है कि एग्जाम के एक दिन पहले जो चीज आप पढ़ोगे एग्जाम में याद रह जाए, लेकिन जो 4-5 दिन पहले पढ़ोगे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होगा, वो 1-2 दिन याद रहेगा, फिर उसके बाद भूल जाएगा। तो क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, केवल अपने आप को जो आप चीजें पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझना है कि इसमें लिखा क्या गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, तो जब एक यौगिक दूसरे को रिप्लेस कर देता है तो वो क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। अब मैंने समझा, एक यौगिक दूसरे चीजों को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। अब दूसरी चीज, याद नहीं रहता। कितने सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि याद नहीं रहता? कमेंट करो जल्दी से। अब दूसरी बात देखो, मैंने कहा याद नहीं रहता। अब मैं एक चीज आपके सामने बोलने चल रही हूँ, डेयरी मिल्क। मैंने नाम लिया, जैसे तुरंत आपको उसका रैपर याद आ गया, याद आया ना? अब उसका स्ट्रक्चर भी याद आ रहा होगा और उसका टेस्ट भी याद आ रहा होगा और किस दिन आपने खाया होगा वो भी याद आ रहा होगा। याद आ रहा है कि नहीं? ऐसा क्यों? क्या आपने अपने दिमाग को बोला था कि इसको याद करो? नहीं बोला था ना। तो पहली चीज आप ये याद रखिए कि अपने दिमाग पे याद करने का जो ये प्रेशर है, याद ये जो शब्द है ना, इसको हटा दो, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपने जब डेयरी मिल्क खाया तो उसमें अपने आंखों से देखा, अपने हाथों से उसको फाड़ा, मुंह में उसको खाया, टेस्ट क्या बड़ा ही अच्छा लगा, है ना? तो अब देखो, उस चीज को एक जगह रखो। दूसरी चीज, जब आप क्लास में बैठ के पढ़ते हो तो जो टीचर आपके बोर्ड पे लिखवा रहा है कोई चीज, तो वो बोलता है इसको नोट करो, कहता है ना, अब आप उसको नोट करते हो, तो वो चीज क्या होता है, याद रहती है कि नहीं? याद रहती है। तो हमें इसमें यह समझना है कि हमारा जो सेंसर होता है ना, उसको हमें अपने तरीके से यूज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने कहा कि विस्थापन अभिक्रिया, अब मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जो एक यौगिक को उसकी जगह से रिप्लेस कर देती है, मतलब दूसरे से रिप्लेस कर देती है। मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। तो कोई भी चीज आपको अगर याद करनी है तो इसी तरीके से आप उसको याद करिए। ठीक है, तो समझ के। और जब भी कोई चीज आप पढ़ते हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा सर्कल बनाओ 2-3 लोगों का, जब आप कोई चीज पढ़ के जाते हो तो उनसे पूछो, इससे आपको खुद भी याद होगा और उसको भी आप याद करा पाओगे और आप जो है उस चीजों को और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। हो सकता है जो चीज आपने ना फोकस किया वो आपका फ्रेंड आपको फोकस करवा दे, तो ये चालाकी होती है। ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तीसरा, ओवर थिंकिंग। जब ये दोनों प्रॉब्लम नहीं रहेंगी तो ओवर थिंकिंग किस लिए आएगी? ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी अपने आप। तो तीसरा प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो गया। तो समझ में आए इतनी सारी बातें? पहली चीज,
20% स्टडी करनी है आपको आपकी सिलेबस की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपको जो भी चीज याद करनी है वो रट्टा मत मारिए, उसको समझ के ध्यान से उसको पढ़ के याद करिए, तो हो सकता है वो जल्दी आपको याद हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर कुछ भी सीखा है ना तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर करना और लाइक भी करना। और आपका जो भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।